आज हम बात करेंगे ऐसे सत्य के बारे में, ऐसे ट्रुथ के बारे में जो हमारे से बहुत सालों से ये सारी चीजें हमसे छुपाई गई है। आज हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सत्य मतलब वो सत्य जो हमें पता भी नहीं था कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। और सत्य वो सत्य के बारे में बात करेंगे जो हमारे सामने भी रिसेंटली आया और हमने सोचा कि वो लोगों से डिस्कस करना चाहिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे। और जितना हम ट्रुथ को फेस करेंगे और ट्रुथ को सामने लेके आएंगे उतनी उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और हम इकट्ठे होके इसके अगेंस्ट या इसके ऑपोजिट खड़े हो सकते हैं, एक स्टैंड ले सकते हैं अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए कि हम तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, हमने अपनी आधी लाइफ भी जी ली है। बट मेन मैटर जो अब है वो है आने वाले जनरेशन के लिए और जो भी जनरेशन हैं, जो बच्चे अभी ग्रो हो रहे हैं उनके लिए। यस। तो पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हम बॉर्न होते हैं एज अ न्यू बॉर्न बेबी, जब भी कोई यहाँ पर बॉर्न होता है प्लैनेट अर्थ पे, जब हम बॉर्न होते हैं तो वी आर बॉर्न इनटू लव, वी अंडरस्टैंड लव, तो वी आर फुल ऑफ लव। जब भी हम किसी बेबी की बात करते हैं तो वो एक इनोसेंस रहता है, दे आर फुल ऑफ लव, वी हैव नो हेट्रेड फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग। तो जो भी चीजें हैं विद टाइम हमें सिखाई जाती है। जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारा जो ट्रू सेल्फ है, जो हमारा ट्रू नेचर है, हमारा इनर सेल्फ है, वो है फुल ऑफ लव। फिर जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं वी आर टॉट टू हेट ईच अदर, वी आर ब्रेन वॉश्ड, इंडोक्ट्रिनेटेड। बहुत सारी ऐसी चीजें हमें बताई जाती है, बिलीफ सिस्टम हमारे बन जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं इनटू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ that often bear no resemblance to what truth really is। तो जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं ट्रुथ को हाइड करके हमसे ये सारी चीजें हमें बताई जाती है, जो हमारा एक तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। और बहुत सारे बिलीफ, ये सोसाइटी को लेकर बिलीफ हो सकते हैं, स्कूल से हमने उठाए हुए बिलीफ हो सकते हैं, फैमिली से उठाए हुए बिलीफ हो सकते हैं, फ्रेंड्स से, जो हमारा सराउंडिंग है उनसे उठाए हुए बिलीफ हो सकते हैं। तो एक तरह से जैसे ब्रेन वॉश किया जाता है और बहुत सारे ऐसे बिलीफ हमारे अंदर डाल देते हैं जहाँ पे जो रियल ट्रूथ है वो ही हाइड हो चुका होता है हमसे। दीज same belief systems are what makes it so easy for us to begin to hate, fight, argue and even kill people who don't share the same belief that we do। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये एक तरह से हेट, फाइट, ये सारी चीजें हमारे अंदर डाली जाती है, सेपरेशन माइंडसेट से ग्रो किया जाता है, फेक पॉलिटिकल सिस्टम में हम रह रहे हैं, इवन फेक रिलीजन। जब भी हम रिलीजन की भी बात करते हैं हम देख सकते हैं पूरा बिलीफ बेस्ड होता है। ये जो रिलीजन होता है हमारा, जो रिलीजन बेस्ड सोसाइटी हमारी बन गई है, जो कंट्रोलर्स है, जो रूल कर रहे हैं, वो ह्यूमन नहीं है, रेप्टिलियन सोल्स है। मैं नहीं बोलती हूँ कि सारे कंट्रोलर्स या जो हाई पोजिशन पे है वो लोग रेप्टिलियंस है, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, बट मेजरली अगर हम देखें तो we are being ruled by people who are not human, so not necessary that they are human soul, they have human bodies, they have reptilian soul, मतलब उनका जो सोल है वो रेप्टिलियन है, that doesn't have empathy for others। रेप्टिलियन सोल और ह्यूमन सोल में यही फर्क है कि जो ह्यूमन सोल है उनको एम्पैथी है और जो रेप्टिलियन सोल है दे लैक एम्पैथी, दे लैक ह्यूमैनिटी। और वो ऐसे ह्यूमंस के साथ इस टाइम पे मिक्स हो गए हैं कि हम उस इंसान में सोल है, वो वाकई में ह्यूमन सोल है या रेप्टिलियन है, उसमें डिफरेंशिएट करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल हो गया यस, क्योंकि बाहर से ह्यूमन सोल और रेप्टिलियन सोल में हम नहीं है। डिफरेंशिएट कर पाएंगे, दे लोग सेम एज ह्यूमन सोल, बट एम्पैथी है कि दे लैक एम्पैथी, दे लैक ह्यूमैनिटी, दे हैव नो सोल, मतलब वो इविलनेस है उनके अंदर। दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय, मतलब जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं, मीडिया, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स है, दे दे कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। तो म्यूजिक इंडस्ट्री पे हम जैसे जानते हैं कि हमारी म्यूजिक ही, जो हम म्यूजिक सुनते हैं उसको ही मैनिपुलेट किया गया है। 432 म्यूजिक हम सुन सकते हैं लेकिन उसको चेंज करके 440 हर्ट्ज में कर लिया गया और उस कर तरह दिया से हम म्यूजिक सुने और उसका हमारी सबकॉन्शियसली, हाँ, हमारी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है उसका। वो जो एग्जैक्टली बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ। सुनते हैं वो हमारी वाइब्रेशन को लो कर देता है और हमें कहीं ना कहीं हमारे मेंटल लेवल को भी बहुत इम्पैक्ट करता है वो।
तो कुछ पेनफुल ट्रुथ्स है जो अब तक चलते आए थे, अब हमने देखा 7,200 साल पहले ये सारी चीजें हमारे प्लैनेट पर हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे सील्स और इम्प्लांट्स भी प्लैनेट पर डाले गए हैं नेगेटिव एलियंस के थ्रू, जिसकी वजह से हमारा प्लैनेट का फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो चुका है। तो लो इसलिए हुआ है क्योंकि ये सारी चीजें हुई है हमारे प्लैनेट पे, और जिससे मेजोरिटी अगर हम देखें तो लोग इग्नोरेंट है इन चीजों को लेकर। यहाँ तक कि हम जो पानी भी पीते हैं वो भी फ्लोराइड से पॉइजनड है, ये हम जानते हैं, टैप वाटर फ्लोराइड है इसमें। फ्लोराइड इफेक्ट, फ्लोराइड का इफेक्ट ये है कि आपका पीनल ग्लैंड जो थर्ड आई चक्रा है उसमें बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है फ्लोराइड वाटर का। और प्लस आप जब फ्लोराइड वाटर यूज कर रहे हैं और फ्लोराइड वाटर आप जब इनटेक कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में इनटेक कर रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकती अगर आप यस, उसको डीकैल्सिफाई ना करें तो। राइट। और वैसे ही वैक्स जो टीकाकरण इस वक्त चल रहा है, तो दिस इज ऑल टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। अगर हम वैक्स के इंग्रेडिएंट्स भी देखें तो दे पॉइजन अस, दे आर फोर्स, दे आर फोर्सिंग अस इन अ वे, दे आर फोर्सिंग अस टू डू दिस थिंग। और बहुत सारा पैसे डाले जा रहे हैं, इन अ वे हमारी हेल्थ रूइन हो रही है, बिकॉज दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम दिस इनडायरेक्टली, इट्स नॉट डायरेक्टली। तो दे आर कंट्रोलिंग मेडिकल इंडस्ट्री, तो मेडिकल इंडस्ट्री के थ्रू हम पर कंट्रोल डाला जा रहा है। जो भी नेचुरल क्योर्स है उसको इलीगल और बता रहे हैं। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, ये जो टीका 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 इतना शोर हर जगह मचा हुआ है और इन इन चीजों का इतना मचा हुआ है, आफ्टर टेकिंग 2 शॉट्स ऑल्सो पीपल आर डाइंग, व्हाट इज द पॉइंट? मुझे कोई एक्सप्लेन एग्जैक्टली। करो। सुनते हैं कि अभी लिया था उन्होंने, 2 हफ्ते पहले लिया था, 4 हफ्ते पहले लिया था, बट अगर जो जिन्होंने टीका बनाया और जो रिसर्च में इन्वॉल्व थे वो स्टेप आउट हो गया और उन्होंने इस बारे में अपनी रिसर्च करके बताया, इतने सारे लोग सामने आ रहे हैं और उन्होंने बताया ये कि ये आपकी यस, बॉडी डैमेज कर देगा, आपके डीएनए को डैमेज कर देगा। तो ये एक सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे कि हमें वाकई में ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को अपनी रियून कर सकते हैं। भी उस लेवल का है दक्षा कि एक लेने जा रहा है। अब मेरी किसी से बात हुई थी अभी रिसेंटली एंड दैट पर्सन आंसर्ड कि तो सब लोग ले रहे हैं, मैं क्यों ना लूं? अरे सब लोग, हाँ, इसमें भी हर्ड मेंटालिटी फॉलो करनी है। यूज योर ब्रेन, लॉजिकल माइंड को यूज करना है इस टाइम पे। बट नम्रता, बचपन से ही इसी चीजों में हमें ग्रो किया जाता है, लाइक हमें नो बोलना नहीं सिखाया जाता है, बाउंड्रीज रखना नहीं सिखाया जाता है, तो इसके लिए भी एक नो नहीं बोला जा रहा है। इसलिए यूनिवर्स बार बार आप देख सकते हैं इसी चीजों को क्रिएट करते जा रहे हैं, जैसे हम लोग वो बाउंड्रीज रखना सीखे, नो बोलना सीखे। नो से ज्यादा दक्षा ये है कि मेरे पड़ोसी ने ले ली, मेरे दोस्त ने ले ली, जैसे कैंडीज बट रही है, कैंडीज बट, अच्छा उसने खा ली मैं भी ले लेता हूँ यार। उसने ये बचपन से है, ये कंडीशनिंग है। उसने वो गाड़ी ले ली, अच्छा मैं भी वो गाड़ी लूंगा। यस। हाँ, कॉम्पिटिटिव होना सिखाया जाता है बचपन से। तो उसने इंडिविजुअली अपने माइंड से सोचना सिखाया ही नहीं गया है कि हमें खुद को जो करना है, हमें लॉजिक, एक्चुअल में क्या चाहिए। ये बेस्ट टाइम है कि लोग अपना लॉजिकल माइंड इस टाइम पे यूज कर सकते हैं कि हर कोई कर रहा है, जरूरी नहीं है वो सही हो। 80 भी नहीं, मैं कहूंगी 90% लोग अनअवेकन्ड है इस चीज को लेकर इस टाइम पे। यस, यस। और स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर पता ही नहीं है लोगों को कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मीडिया इज ब्रेन लोग वॉशिंग, ये हम देख सकते हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को, लोग तैयार हो जाएंगे आने वाले टाइम में, बच्चों को टीके लगेंगे, लोग तैयार हो जाएंगे उस चीज के लिए। बट मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप वाकई में अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो इस डायरेक्शन में आप जाने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं तो आप पहले उससे रिलेटेड अच्छी रिसर्च करेंगे कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। आप उस पे किस तरह से वो आपकी बॉडी को, बिल्कुल आपके फॉर्म को चेंज कर सकती है। और जब हम मीडिया की भी बात करें तो मीडिया भी ब्रेन वॉशिंग कर रही है, ये हम देख ही सकते हैं। फियर की स्टेट से, टेरर की स्टेट से सब मीडिया इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही मीडिया ने ये नहीं दिखाया, बड़े लेवल के मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, 37 कंट्रीज में इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग यूके में तो इनफैक्ट मेरे जैसे इतने लोगों से बात होती है, यूके में तो लोग गार्डन में, इतने बड़े बड़े पार्क्स में सो रहे हैं, वही सो रहे हैं वो, फ्रीडम है। के लिए उन्होंने एंड देयर स्लीप,
और वो वहीं पे सो रहे हैं टेंट्स लगा के अपने। मीडिया नहीं दिखाया कि लंदन में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। यस, ये सब चीजें नहीं पता है, किसी को भी पता नहीं है यहाँ पर। ये सब चीजें हाइड की जाती है हमसे। और साथ ही अगर हम इस तरह की इन्फो स्प्रेड भी करते हैं तो वीडियोस के ऊपर सेंसरशिप डाला जाता है, बिकॉज दे डोंट वांट पीपल टू गेट अवेकेंड एट दिस टाइम। They don't want people to get awakened, or they don't want people to not take the टीका। राइट, इंटेंशन उनका वही है। और वैसे ही अगर हम पीडोफाइल्स की भी बात करें, हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल पीडोफाइल्स आर पीपल विद रेप्टिलियन सोल। और पीडोफाइल्स के ऊपर अगर आपको जानना है तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है डिस्कशन का। और यू आर बीइंग स्पाइड ऑन, तो हम देख सकते हैं हर एक चीज जो हम कर रहे हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी जो चीजें हम शेयर कर रहे हैं वो सब चीजों के ऊपर स्पाई हुआ जा रहा है, ये हम सब और जानते मैंने हैं। इस पर रिसर्च भी करी थी, तो मुझे ये पता लगा कि इन सब के पीछे का जो इनका प्लान है वो काफी सालों, मतलब आई थिंक 80 90 प्लस 100 प्लस ईयर्स से इनका ये चल रहा है। और उनका ये फोन लेके आने का भी जो एक पर्पस था वो यही था। क्योंकि हम्म। अब क्या कर रहे हैं, टीका और नॉन टीका लोगों को बिल्कुल अलग कर रहे हैं, राइट। हम्म। का स्प्लिट हो रहा है जैसे, हाँ। तो हाँ, उस स्प्लिट हो रहा है, और उससे एक दूसरे के अगेंस्ट ही एक दूसरे को भिड़ा रहे हैं। मतलब people are हाँ। fighting between टीका and non-टीका, और they will not point out on politicians, government. They will not question on government. This is called a divide and rule thing. जिसमें एक डिवाइड एंड दूसरे रूल और विक्टिमाइजेशन जो शुरू से चलते आ रहे हैं, उन्होंने शुरू से यही रूल यूज किया है, डिवाइड एंड रूल। लोगों को सेपरेट करेंगे तो अपने आप ये लोग लड़ते रहेंगे एक दूसरे से। और दूसरा विक्टिमाइजेशन क्रिएट किया जाता है, ये लोग कंट्रोल करते हैं जैसे लोग विक्टिम बन के रहे। गवर्नमेंट्स आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, ये भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से अर्थ इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। दे कीप यू सिक इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम यू। तो इन अ वे लोगों को सिक रखा जा रहा है। कोई भी मेडिसिन देख के आपको कभी आज तक आपने देखा है कि कोई एक मेडिसिन लेने से कोई ठीक हुआ है? जिंदगी भर उनको वो मैं मेडिसिन लेने आज चलती, चाहे थी, डायबिटीज हो, बीपी हो, कोई भी हो। हाँ, आज यही सोच रही थी कि डिप्रेशन की जो मेडिसिन है, ठीक है, डिप्रेशन हाँ, की मेडिसिन से आपने किसको डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए देखा? मैंने तो अपने आसपास इतने मैंने तो सारे अपने लाइफ में किसी को नहीं देखा है अब तक। जो भी बाहर। मेडिसिन ले रहे हैं वो लोग लाइफ लॉन्ग लेते ही रह रहे हैं उन मेडिसिन को। इनफैक्ट डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि उन मेडिसिन को लो, आप लाइफ लॉन्ग आपको लेना ही पड़ेगा। पर वो आपके इमोशंस को सप्रेस कर रही है, वो उस फीलिंग को सप्रेस कर रही है, बट जब आप दोबारा से उसका उस मेडिसिन का असर आपके ऊपर खत्म हो जाएगा, तो आपकी वो इमोशंस और वो फीलिंग्स और वो सब फिर सामने आएंगे। एग्जैक्टली और साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताया जाता है लोगों को जनरली, कि मेडिसिन के पीछे क्या साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं। अगर हम फार्माकोलॉजिकल बुक भी पढ़ेंगे या खोल के देखेंगे तो जितने इफेक्ट भी नहीं होते उससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर हम मेडिसिन की बात करें। तो उन चीजों से हाइड किया जाता है। और जो नेचुरल क्योर्स है, हर्ब्स है, जो ऑलरेडी एंशियंट रहा है हमारे देश में, उन चीजों को इलीगल बता रहे हैं। हम देख सकते हैं इलीगल। किस तरह से उन्हें इलीगल बताया जा रहा है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट मनी मेकिंग एंटरप्राइज इन द वर्ल्ड, सेकेंड ओनली द आर्म्स ट्रेड एंड वॉर। तो जब हम देखें फूड की बात करें, वाटर की बात करें, एयर की बात करें, सब चीजों को पॉइजन किया जा रहा है। और दैट वी नीड बिग फार्मा मेडिसिन, ये सब चीजों को इस तरह से पॉइजन किया जा रहा है जैसे हम मेडिसिन का सहारा रहे। अपना नेचुरल हीलिंग पावर्स है उनको हम भूल कर मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी रखें। तो इस तरह से इंटेंशन है इन चीजों के पीछे। तो वैसे ही लैंड को भी स्प्लिट किया जा रहा है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाए। दे क्रिएट फॉल्स फ्लैग्स एंड फेक टेरर अटैक। तो ये हम ऑलरेडी देखते हैं कि वॉर की सिचुएशन, पैंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं जैसे लोग फियर और टेरर में जाए। लोगों को फियर वाली एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में लेके जाने के लिए, उनको डर बना के रखने के लिए ये फॉल्स चीजें क्रिएट की जाती हैं। राइट। आप राइट। आपको अगर लगता है कि नहीं ये फॉल्स नहीं है, वाकई में ऐसे झगड़े होते हैं कंट्रीज के बीच और ये सब चीजें होती हैं, तो आपको थोड़ी अपनी रिसर्च करनी चाहिए। मैं सबको ये बोलती हूँ, अपनी रिसर्च करो, जानो सच क्या है। अपनी रिसर्च करो, खुद जानो कि सच्चाई क्या है। अगर आपको ये सारी चीजों में कुछ भी डाउट आ रहा है, और हर एक चीज को क्वेश्चन करो।
कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं लेना है बिना क्वेश्चन करे. वी नीड टू आस्क, वी नीड टू क्वेश्चन, वी नीड टू डू रिसर्च. क्योंकि अभी हम लोग पाइसेस एज में नहीं, अभी हम अक्वेरियस एज में है. यहाँ पर हमें कुछ भी आंखें बंद करके बिलीव नहीं करना है. वो पाइसेस एज था जब हम आंखें बंद करके सब चीजों को बिलीव करते जाते थे. जो दूसरे कर रहे हैं वो हम करते जाते थे. यहाँ पर हर एक चीज को हमें क्वेश्चन करना है. तो यू आर फेड विद प्रोपोगंडा इंस्टेड ऑफ न्यूज. तो एक तरह से जैसे प्रोपोगंडा स्प्रेड किया जा रहा है. यू आर बीटन जेल फॉर प्रोटेस्टिंग. इनफैक्ट अगर हम लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, हम लोग ट्रुथ को बाहर निकालते हैं, तो उनके लिए जेल में डाला जाता है. और प्रोटेस्ट, उन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको इनफैक्ट डिस्करेज किया जाता है और उनको इनफैक्ट रोका जाता है, जो खुद फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं. ये हम ऑलरेडी देख ही सकते हैं जो इस वक्त चीजें हो रही है. यू आर बिल्कुल. फोर्स टू लर्न अ लिविंग जस्ट टू सर्वाइव. तो सिर्फ हमें सर्वाइव करने के लिए एक इस तरह से जैसे हमारे लोअर थ्री चक्रास में ऑपरेट कर रहे हैं मेजोरिटी. यहाँ पर हम देख सकते हो 3D में ही ट्रैप रहे, मैट्रिक्स में ही ट्रैप रहे. योर करेंसी इज नथिंग बट वर्थलेस पेपर. तो हमारी जो करेंसी, यहाँ तक कि मनी की एनर्जीज भी अगर हम देखें ना अमृता, इस वक्त बहुत ही मनी की एनर्जीज फॉल हो गई है. ग्रीड से, ऑब्सेशन से मनी को देखा जाता है. सर्वाइव करना, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो ऑल ओवर वर्ल्ड, इस टाइम पे सर्वाइव करना मुश्किल कर देंगे ये लोग, ताकि ये लोग कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं किसी ना किसी तरीके से. वेरी ट्रू. योर करेंसी इज नथिंग बट वर्थलेस पेपर. तो एक जैसे वर्थलेस पेपर है, उसकी वजह से पूरा ग्रीड, पावर, इस तरह की एनर्जी स्प्रेड की जा रही है और मनी की जो प्योर एनर्जी है उससे हमें दूर रखा जा रहा है. तो जुडिशियल सिस्टम फेवर द स्टेट. तो जो हमारा सिस्टम भी है, जज जो बनाए गए हैं या जुडिशियल सिस्टम है, वो भी इनफैक्ट स्टेट को ही फेवर करते हैं. किड्स आर इनडॉक्ट्रिनेटेड इंस्टेड ऑफ एडुकेटेड. तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में शायद ही हमें सिखाया गया था कि हमें बाउंड्री सेट करना है, हमें सेल्फ लव करना है, हमें फॉरगिवनेस करना है. किस तरह से हमें ग्रो किया जा रहा है. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बिलीफ से ग्रो किया जा रहा है जो फियर बेस्ड है. कंप्लीटली अगर हम एजुकेशन सिस्टम को जाकर देखेंगे तो फियर बेस्ड रह चुका है इस वक्त भी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा. तो किस तरह से इंडॉक्ट्रिनेशन हुआ है, जो किड्स ग्रो हो रहे हैं वो किस तरह से बिलीफ सिस्टम के साथ ग्रो हो रहे हैं, ये हम देख सकते हैं. यू आर फोर्स टू पे टैक्स ऑन एवरीथिंग. ऊपर से हमें टैक्स पे करना है हर चीज के लिए. तो ये भी हम हर देख चीज. सकते हैं. दे आर पॉइजनिंग एयर, फूड, वाटर एंड ट्राई टू रिड्यूस द पॉपुलेशन. तो उनका इंटेंशन है कि कम लोग रहेंगे तो उनके ऊपर इजीली वो कंट्रोल कर पाएंगे, उनका एजेंडा सक्सेसफुल रहेगा. तो पॉपुलेशन डिक्रीज करना है, जिसकी वजह से फूड, वाटर, एयर सब पॉल्यूट किया जा रहा है. जियो इंजीनियरिंग, जीएमओ क्रॉप, फ्लोराइड इन वाटर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अगर कोई इंसान बच रहा है तो उसके आसपास ऐसी रेडिएशन भी छोड़ी जा रही है 5G की, कि जिस यस. वजह से वो बच नहीं सकता. और बहुत लोगों ने मुझे बोला शुरू में आके कि 5G क्या तुम बोल रही हो, इट्स फेक, देयर इज नथिंग लाइक दैट, फॉरेन कंट्रीज में तो चल रही है ये. इफ इफ दिस इज नॉट रॉन्ग, आई थिंक कि जूही चावला इज स्टैंडिंग अगेंस्ट इट. यस. यस. जूही चावला ने केस फाइल किया है इसके अगेंस्ट. अगर ये गलत होता तो आई थिंक कि उन्होंने भी अपनी रिसर्च की, और उन्होंने भी एक ही चीज बोली कि अपनी रिसर्च करो 5G के ऊपर, तुम्हारी रेडिएशन पे कैसे इफेक्ट करते हैं, तुम्हारे ब्रेन पे किस तरह ये चीजें इफेक्ट करती हैं. राइट. बट ये सारी चीजें हमें लाइव फीड किया जा रहा है. दे आर टेलिंग अस लाइव टू जस्टिफाई दिस. अगर हम लोग उसको जस्टिफाई भी करते हैं तो लाइव फीड किया जा रहा है लोगों के अंदर, जैसे जो रियल चीजें हैं वो हमसे हाइड रखी जाए. रियल दक्षा देख भी नहीं पा रहे, और वो समझना भी नहीं चाहते, और वो देखना भी नहीं चाहते. देखना ही नहीं चाहते अपने आप को. लाइक होता है ना कि सो मेनी इयर्स ऑफ प्रोग्रामिंग. GMOs feed less people and make people sick, while fluoride in water does not stop tooth decay. तो ये हमें समझना है कि जब GMOs are feeding less people and they are making in fact people sick, तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. they are making people sick. और वाटर में भी फ्लोराइड जो डाला जा रहा है वो इनफैक्ट टूथ डीके को स्टॉप करने के लिए नहीं है, वो हमारे पीनल ग्लैंड को ब्लॉक करने के लिए. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सिस्टम को हार्म कर रही है ये चीजों से. इट स्क्रूज अप द ब्रेन, screws up the brain to make you less intelligent and gives the authority no matter what rules they make. So in a way ये हमारे brain को भी impact कर रहा है. They are also using wax to poison us. Yes, they are using and forcing us to take them in order to make a lot of money from them as well as ruin our health. They totally control the medical industry.
making all natural cures illegal. Their goal in all this is to keep everyone in fear, in debt and sick so they have control over us. तो ये हम देख ही सकते हैं जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन भी चल रही है. Humans only use 10%. ये हम जानते हैं कि लाइक 90% जो हमारा ब्रेन है वो हिडन होता है, लाइक स्विच ऑफ किया गया है. और रेप्टिलियन ब्रेन से ही, वो सर्वाइवल मोड से ही, रेप्टिलियन ब्रेन से ही हम काम करते हैं. इसको हम डायनासोर ब्रेन भी बोल सकते हैं. तो मेजोरिटी पीपल आर ऑपरेटिंग इन दैट लेस 10% में ऑपरेट करे और 90% स्विच ऑफ है ब्रेन. मतलब जो सबकॉन्शियसली इस तरह से चीजें फीड की गई है कि वो जैसे 90% ब्रेन हमारा स्विच ऑफ हो गया और सिर्फ हम 10% में काम कर रहे हैं. मतलब कितना हम अपने लोअर सेल्फ में काम कर रहे हैं. तो लोग इस टाइम पे ये भी नहीं समझना चाहते कि ये क्रिएट किया गया है जानबूझ के। जो बोलता है इसके कुछ अगेंस्ट या जो सच सामने लाता है उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोला जाता है। और जो हम्म. सच दिखा रहा है उसको लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को खुद जानना चाहिए कि 2 टीका लेने के बाद भी अगर कोई नहीं बचा है तो ये बहुत ही सीरियस है। आप लोग फेस पे सारा दिन नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी, सेंसर हो सकता है, बट आप फेस पे सारा दिन लगा के घूमेंगे तो आप क्या रिलीज कर रहे हैं और क्या आप इनहेल कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल कर रहे हैं, राइट? राइट. तो थोड़ा हमें रिफ्लेक्शन की जरूरत है. हम सब जानते हैं कि हमें रिफ्लेक्ट करके देखना है. ये जो भी चीजें चल रही है इस वक्त हमें थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करके देखना है कि सच में ये जो चीजें हैं वो सही चल रही है. वेर यू आर राइट एट दिस मोमेंट. तो जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है इस वक्त, फैमिली, फ्रेंड्स, होम, सब चीजें एक बार रिफ्लेक्ट करके हमें देखनी है कि क्यों लोग एक दूसरे से इतना हेट कर रहे हैं, क्यों इतना सेपरेशन माइंडसेट चल रहा है, गुड बैड राइट रॉन्ग, किस तरह से इन चीजों के साथ हमें ग्रो किया जा रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी है, रिच अगेंस्ट पुअर, ये सारी जो सेपरेशन वाली चीजें हैं, किस तरह से ये चीजों से ग्रो कर किया जा रहा है. और हम देख सकते हैं कि बचपन में हम जब बॉर्न होते हैं, हमने ऑलरेडी देखा कि हम कंप्लीटली लव के स्पेस में होते हैं उस वक्त, एक प्योर स्टेट में होते हैं. और किस तरह से जैसे ही बड़े होते जाते हैं ये सारी चीजें फीड की जाती है हमारे अंदर. तो थोड़ा रिफ्लेक्शन करके अगर हम देखेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजें चल रही है इस वक्त. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. फर्दरमोर, many of us made a conscious decision to incarnate during these end times. तो हमने कितनी सारी सोल्स यहाँ पर है, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, हम कुछ भी लेबल दे दे उसको. तो ये जो सोल्स यहाँ पर आए हैं इस वक्त वो डिसाइड करके आए हैं कि उन्हें यहाँ पर फ्री करना है अपने आप को, इस प्लैनेट को फ्री करना है, कॉन्शियस होके, अवेयर होके इन चीजों के लिए जो ये एंड टाइम्स चल रहा है, जो इस वक्त युग परिवर्तन हम बोल सकते हैं, या इस वक्त जो हम गोल्डन एज में एंटर कर रहे हैं. तो ये जो चीजें चल रही है, ट्रांजिशन का जो फेज चल रहा है, ये समझ सकते हैं कि जो सोल्स यहाँ पर आए हैं उनका एक रीजन है इनकारनेट होने का. और अगर हम अब नहीं जगेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा हमारे लिए. दैट मीन्स वी हैव वर्क टू डू. काम करना है हमें. ऐसे ही नहीं हर्ड मेंटालिटी से फॉलो करना है, जो दूसरे कर रहे हैं सिर्फ हम वही करते जाए. वी चूज टू बी हियर, देन वी चूज टू बी हियर फॉर अ रीजन. तो हमारा एक रीजन है जो हम यहाँ पर आए हुए हैं. बहुत सारे ऐसे लाइट वर्कर्स भी हैं जिनसे मेरी बात हुई और बोलते हैं कि आप लोगों को नहीं रोक सकते, आप लोगों को नहीं जगा सकते। तो मतलब आप लोगों को नहीं रोक सकते, आप नहीं जगा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट वर्कर की ड्यूटी होती है। वॉरियर जो होता है वो इसलिए आता है अर्थ पे इस टाइम पे, इसलिए आया है ताकि, और उसको प्रिपेयर करा जाता है बचपन से। उसकी लाइफ इतनी हार्ड होती है बचपन से, यस. उसको प्रिपेयर करा जाता है इस टाइम के लिए। इसलिए नहीं कि वो घर में बैठ जाए, कोने में बैठ जाए और आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहा हो। दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, बट वहां जहाँ एक्शन लेने की जरूरत है वहां एक्शन भी लेने की जरूरत है, जहाँ प्रोटेस्ट करने की जरूरत है वहां प्रोटेस्ट भी करने की जरूरत है। ये नहीं वेरी कि आप ट्रू, वेरी ट्रू. बैठ जाओगे और मेडिटेशन करोगे तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, नहीं, आपके सामने ही होगी। कल को कंपलसरी कर देंगे जब आप कोई एक्शन नहीं लोगे। तो हमें सोचना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं हम, मेरी कोई बात ही नहीं सुनेगा। तो आप पहले से ही इतने सारे एक्सक्यूज लेके ढूंढ रहे हैं तो आप सच के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्पेशली आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए जो ग्रो होने वाली है, उनके लिए। अगर आप अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हैं तो इस टाइम पे आपको जरूर सोचना चाहिए कि क्या जो चीजें हो रही हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए सही हो रही हैं कि नहीं हो रही। वेरी ट्रू. इनफैक्ट आज मॉर्निंग में ही एक जन ने मुझे बोला कि मैडम यहाँ पर कल की अवतार लेने वाला है और सब चीजें ठीक हो जाएगी, कल की भगवान आ जाएंगे और
सब चीजें ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कितना हम सोच सकते हैं कि किस तरह से डिपेंडेंसी है कि कोई हमें बाहर से आएगा, सेव कर लेगा और फिर सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मतलब खुद के पावर में नहीं आना है, राइट? खुद की पावर में नहीं आना, काल की अवतार आएगा, जब आएगा वो देखी जाएगी। बट फिलहाल तो आपको काल की बनना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है इस अर्थ की तरफ कुछ, और आपकी जिम्मेदारी है बच्चों की तरफ कुछ। अगर आप वाकई में बच्चों से प्रेम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी इस टाइम पे बनती है, और आपको अपने अंदर के काल की को जगाना है। बाहर वेट नहीं करना है, वो आएगा, वो आपके अंदर ही है, वो वेरी तैयार ट्रू। है। अभी वेस्ट में कह रहे हैं कि जीसस गोना कम, जीसस आने वाले हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि कल की आने वाले हैं। तो यहाँ पर भी किस तरह से एक सेपरेशन चल रहा है, वो लोग अपना बोल रहे हैं, यहाँ पर अपना रिलीजन चल रहा है। तो हम देख सकते हैं, जबकि अपने अंदर का हमें क्राइस्ट कॉन्शियसनेस जगाना है, अपने अंदर का कृष्णा कॉन्शियसनेस जगाना है, ये हम भूल जाते हैं। और फिर से ऐसा सोचते हैं कि बाहर से कोई आएगा, हमें सेव कर लेगा, फिर हम डायरेक्टली 5D में चले जाएंगे, हमारे वर्ल्ड चेंज हो जाएगा बिना फिजिकली चेंजेस किए, बिना एक्शंस लिए, बिना कॉन्शियस वर्क किए, हम सीधा 5D में चले जाएंगे। तो बहुत ही मिसकंसेप्शन चल रहे हैं इस वक्त इन चीजों को लेकर, जिसके लिए हमें अवेकन होना, रियलाइज करना जरूरी है, कॉन्शियस होना जरूरी है। उतना हम लाइट को इंक्रीज करेंगे, और उतना हम कॉन्शियसनेस को इस अर्थ पे इंक्रीज करेंगे, और वो कॉन्शियसनेस और लाइट अप होगी, और लोगों को अवेकन करेंगे, और लोग कॉन्शियस होंगे। तो जब 90% ऑफ वर्ल्ड कॉन्शियस हो जाएगा हर एक चीज को लेकर, म्यूजिक को लेकर, मेडिसिन को लेकर, सब चीजों को लेकर 90% ऑफ वर्ल्ड अगर अवेकन हो जाएगा, तो काल की तो सबके अंदर आई गए फिर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये इंडिविजुअल वर्क है, ना सिर्फ कलेक्टिव वर्क है। कलेक्टिवली तो हमें करना ही है काम, साथ ही इंडिविजुअली हमें अपना क्रिएट करना है, रियलिटी तो चेंजेस करना है।